प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो है खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के रन दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तीनों समान है, मतलब पूछ रहा है कि अगर आप निकाल लेते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, तो आपको ये तीनों का मान बताना है क्या कि आपस में ये तीनों का मान बराबर है या नहीं, ये भी आपको जवाब देना है। तो दोस्तों आप 4.1 में माध्य निकालना सीख चुके हैं। अब आपको यहाँ पे माध्यक और बहुलक को हम बताते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों फॉर्म को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बारीकी तरीके से एक एक करके सभी को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस तरह से प्रश्न को लिख लेना है जैसा कि बुक में दिया गया था। ठीक है, रनों का संख्या इस प्रकार से। अब आपको प्रश्न 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कुल रनों का योग बटे रनों की संख्या। अब आपको कुल रनों का योग के रूप में सबको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, चलिए बारीकी से लिख लेते हैं। पहले 6 + 8 + 10। ठीक है, यहाँ से लेकर ये टोटल आपको प्लस के रूप में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बटे में हो जाएगा रनों की संख्या, तो यानी कि इसे गिन कर। ठीक है, इसमें टोटल कितना रन बना है वो गिन के आपको नीचे लिखना है। तो पहले से गिन कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 429। तो यहाँ आपको लिख लेना है, इन सभी को जोड़ के 429 बट्टे में 11 है, तो लिखना है बट्टे में 11। ठीक है, अब 11 से भागा देना है 429 में। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा पूरी कितना बेरी में, 39 बेरी में। ठीक है, यानी कि 11 33 11 99, मतलब पूरा पूरी 39 बेरी में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 39। ठीक है, तो माध्य का आंसर हो गया 39 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे ज्ञात करना है इसका माध्यक। ठीक है, तो माध्यक का भी फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले माध्यक के लिए फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माध्यक निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा माध्यक का फॉर्मूला n+1 बटे का 2, जहाँ n का मान आप देख सकते हैं रनों की संख्या मान देना है। ठीक है, n का मतलब क्या हो गया, रनों की संख्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं रनों की संख्या कितना है, गिन लीजिए जिस तरह से यहाँ पे प्लस में किए थे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल मान हम प्लस में लिखे हैं, बस इसी को गिन के लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था। ठीक है, जिस तरह से यहाँ लिखे थे इसका गिन कर 11 रनों की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लिखना है 11। ठीक है, +1 बटे का 2। अब इसे क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग करना है। तो जोड़ेंगे तो 11 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 बटे का 2। अब 2 से 12 को काटेंगे तो 6। इसका कितना आ गया, 6वां परीक्षण। ठीक है, 6वां परीक्षण, ये आपको यहाँ लिख लेना है, परीक्षण। अब आपको आंसर के रूप में लिखना है, माध्यक का हो जाएगा 6वां प्रश्न। ठीक है, तो आप यहाँ पुनः 1 में मान को देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें 6वां स्थान का जो अंक आएगा वो उसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब माध्यक कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 15 लिख लेना है, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका बहुलक निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तीसरा लिख लेते हैं बहुलक के लिए, इस तरह से बहुलक। दोस्तों बहुलक निकालना काफ़ी आसान है, बस आपको संख्या को ढकने का विधि से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको पुनः देख लेते हैं। तो हमें इसी संख्या से, मतलब इसी प्रश्न से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान विधि है कि टोटल इसमें रनों की संख्या कितना है, 11 है। इसका मतलब है 5 भाग इधर से या 5 भाग इधर से, 20 का मान जो आएगा वो उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि आप ढकने का विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 2 मान इधर से लेते हैं, 2 मान इधर से। ठीक है, फिर 2 मान इधर से, 2 मान इधर से, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 20 का मान जो अकेला बचेगा शेष, वो उसका माध्य होगा। ठीक है, तो इसका माध्य कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ, सॉरी दोस्तों बहुलक था। ठीक है, तो आप यहाँ बहुलक 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ आंसर के रूप में लिख लेते हैं। तो बहुलक आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके इसमें बताया गया था कि क्या तीनों मान आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं माध्य का आया है 39। ठीक है, माध्यक का आया है 15
और यहाँ पे बहुलक अभी आया है 15, यानी दो मान आपस में बराबर हैं लेकिन माध्य बराबर नहीं है। तो आप इसमें आंसर आगे नेक्स्ट के लिए क्या लिखिएगा, बराबर आपस में सभी नहीं है, आपको लिखना है अतः, ठीक है, माध्य कोमा माध्यक और बहुलक, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है बहुलक बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको उस प्रश्न का उत्तर दे देना है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न 1 आप अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 पूर्णांक में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। मतलब आपको दोस्तों ये लाइन को अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ 15 विद्यार्थी, ठीक है, परीक्षा में भाग लेता है, इसमें उस परीक्षा में प्राप्तांक कितना है, 25 यानी पूर्णांक का ये परीक्षा हो रहा है, ठीक है, जिसमें से सभी छात्र ने इतना इतना सभी लोग अंक जो प्राप्त किए हैं। तो इन आंकड़ों से आपको क्या करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। उसके बाद आपको जांच करना है क्या ये समान है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में जांच करना है कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए पहले बहुलक और माध्यक को ज्ञात कर लेते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को कॉपी पे लिख लेते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से प्रश्न को सारणी के रूप में पहले बना लेना है। जैसा कि प्रश्न में अंक दिए गए थे 5, 9, 12, जो कि इस तरह से पहले बनाना है, ठीक है। इसके बाद मिलान चिन्ह और बारंबारता बना लेना है सारणी में। अब आपको यहाँ ये समझना है कि 5 जो इसमें संख्या दिए गए थे वो एक बार था, इसलिए बारंबारता एक बार बना है, ठीक है। 9 भी एक बार था, 12 भी एक बार, 15 भी एक बार। आपको प्रश्न में अच्छी प्रकार से सभी को देख लेना है। 20 का संख्या 3 बार आया था, यानी कि 3 बार 20 आया था। 23 भी एक बार, और इस तरह से 25 2 बार आया था, और 50 भी एक बार आया था। तो इस तरह से पहले आपको बना लेना है। अब मिलान चिन्ह को कैसे बनाना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बारंबारता एक बार है, तो मिलान चिन्ह में आपको बस एक इस तरह से लगाना है। यहाँ भी एक ही बार है, तो सभी में एक एक इस तरह से लगाते जाना है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सभी में बारंबारता क्या हो रहा है, एक एक आ रहे हैं। तो मिलान चिन्ह में सभी में एक एक इस तरह से लगाना है। और ये 3 है, तो 3 का निशान इस तरह से लगाना है, 3 को इस तरह से 1 लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर से एक एक इस तरह से, फिर इसमें 2 है तो आपको 2 लगाना है मिलान चिन्ह, इसमें 1 है तो 1 मिलान चिन्ह लगाना है। इस तरह से लगा लेने के बाद अब आपको प्रश्न को जवाब देना है। प्रश्न में बताया गया था बहुलक और माध्यक निकालने के लिए। तो दोस्तों बहुलक आपको पता है कि बहुलक मतलब कैसे निकाला जाता है और क्या होता है बहुलक, यानी कि इसमें जिसकी बारंबारता अधिक होगा वही उसका क्या होगा, उस संख्या का बहुलक होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि इसमें किसकी बारंबारता ज़्यादा है। तो आप यहाँ बारंबारता में देख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कितना बार अधिक बार आया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी आपस में एक एक बार आया है। ये 3 और 2 ही है जो अधिक बार आया है, जिसमें से 3 और 2 में अधिक कौन है, 3 है, जो 3 का मान कौन है, 20 है। इसका मतलब हुआ कि बहुलक हो जाएगा कितना दोस्तों, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर 20, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसकी बारंबारता अधिक है, यानी कि 3 है, ठीक है। अब आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, आपको वो लिख देना है, ठीक है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2। अब आपको ये ज्ञात करना है, यहाँ पे n का मान क्या देना है, अंकों का कुल संख्या। तो आपको ये गिन लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपल से समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में है, जिसमें से 11 और 3 20 बार आया है, ठीक है। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, आप यहाँ गिन सकते हैं, जिसमें से एक इसमें काउंट हो चुका है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 4 4 एक हो जाएगा 11, यानी कि 15। तो n के मान कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ आपको लिखना है 15, ठीक है, +1 बटे का ये 2 करना है। आपको पुनः समझा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 संख्या है, ठीक है, और ये 2 है, तो 3 और 2 5 पहले से हो चुका है। अब आपको 20 और 25 को छोड़ के गिनना है, ठीक है। तो 5 हो गया इधर से, ठीक है, 5 6, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, फिर 9 10 11 12 13 14 हो गया, ठीक है। इसमें से 3 संख्या इसमें था, 3 2 5, इसको पुनः देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेना है। आपको पुनः समझाते हैं कि n+1/2 का मान कैसे 15 यहाँ पे आया है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। तो 11 बार ये आया है, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं 25 2 बार आया है, ठीक है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, आपको ये समझना है, ठीक है। तो 12 13,
ठीक है। इसके बाद 20 3 बार आया है, ठीक है। तो 20 3 बार आया है तो इसमें 3 बार आया है तो इसमें एक बार काउंट हो चुका है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13, उसके बाद 14 और 15, इसीलिए यहाँ पे 15 लिखा आया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक के प्रश्न में ही देख सकते हैं कितना बार संख्या को आया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं कितना बार अंकों का कुल संख्या है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों ये समझ गए इसमें कितना बार आया है, 15 बार आया है, ठीक है। इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा है 15 + 1/2, ठीक है। इस तरह से अब इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 1 16 बटे का ये 2 काटेंगे तो 8 भी पूरा पूरी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब 8वां प्रश्न इसका क्या होगा, माध्यक होगा, ठीक है। तो 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे इसका बताया गया था कि माध्यक और बहुलक, ये ज्ञात करने के बाद आपको ये पता करना है क्या एक दूसरे को समान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुलक भी 20 आ चुका है और माध्यक भी 20 आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, हाँ दोनों, ठीक है, दोनों समान है। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों प्रश्न संख्या 2 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो के पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही होगी तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आप दोबारा समझ सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करें। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी आसान है क्योंकि जैसा कि आप प्रश्न 2 भी बनाए हैं उसी तरह से प्रश्न 3 में भी दिया गया है बहुलक और माध्यक। तो यहाँ पे संख्याओं का श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। इसको भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं, आपको ये ज्ञात करना है क्या एक बहुलक से दूसरे बहुलक इसमें हो सकते हैं, ये आपको इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न तो आप समझ चुके हैं, अब इसे हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से प्रश्न को पहले आरोही क्रम में लिख लेना है, जैसा कि प्रश्न बुक में दिया गया था उसे क्या करना है, अपने कॉपी पे आरोही क्रम में इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको नियम पता है दोस्तों कि जिसकी बारे में वार्ता ज़्यादा होती है वही संख्या क्या होती है, उस संख्या का बहुलक होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन संख्या में जो है सभी यथार्थ संख्या जो है एक अखबार में दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 38 38 ये 38 3 बार दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है 43 जो है 3 बार है। तो ये दो संख्या जो है आपस में क्या है 3 3 बार है और अधिक बारंबारता में है। तो आपको इसी संख्या को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना क्या है 38, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना है बारंबारता इसका 3 हो गया क्योंकि ये 3 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बारंबारता कितना इसका है 3 है। तो आपको इस तरह से 3 लिखना है। इसके बाद 43 भी आया है तो आपको यहाँ 43 भी लिखना है। यहाँ भी आपको इसी तरह से लिखना है बारंबारता, इसका भी संख्या कितना है 3 है। तो इस तरह से बहुलक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ ज्ञात करेंगे इसका माध्यक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर, दोस्तों माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो अब यहाँ से याद करना है n का मान यहाँ पे हमें क्या देना है। तो दोस्तों इन संख्या कितना बार लिखा गया है उसी संख्या को गिन के यहाँ लिखना है, मतलब कुल संख्याओं का संख्या। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या को गिन लीजिए कि कितना संख्या यहाँ पे आया है। तो गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल 15 बार आया है। तो n का मान कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ आपको लिखना है 15 प्लस का 1 बटे का ये 2, ठीक है। अब इसे जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 16 बटे का 2। अब इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रेक्षण कितना आ गया 8वां प्रेक्षण आ गया, ठीक है। तो आपको लिखना है 8वां प्रेक्षण, ठीक है। इस तरह से इस संख्या का 8वां प्रेक्षण हो जाएगा। अब हमें इसमें 8वां प्रेक्षण कौन सी संख्या आ रहा है ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन आ रहा है 40 आ रहा है। तो आप 8वां प्रेक्षण के रूप में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा 40 होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको ये ज्ञात करना था, आगे प्रश्न में बताया गया था, ठीक है, कि इसके कितने बहुलक हो सकते हैं। चलिए पुनः प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं
कि बहुलक और माध्यक को ज्ञात कर लेने के बाद आगे और भी दिया गया था एक लाइन भाषा में, ठीक है, कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ग्रुप में आप ज्ञात हो ही चुका है कि दोनों का कितना कितना माना है, तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है, और समझ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसके 2 बहुलक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आया था 38 भी आया था, ठीक है, और 43 भी आया था। इसलिए आपको भाषा में लिखना है हाँ, इसके 2 बहुलक हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये गोलों की संख्या है। अब इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों जिस तरह से प्रश्न 1, 2, 3 में आप माध्यक और बहुलक ज्ञात किए हैं, उसी तरह से प्रश्न 4 में भी आपको माध्यक और बहुलक को ज्ञात करना है। तो प्रश्न आप समझ गए हैं। चलिए इसे सॉल्यूशन भी हल करते हैं ताकि आप वहाँ अच्छे प्रकार से इसे समझ सकें। तो प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग इस तरह से पहले प्रश्न को आरोही क्रम में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे पहले माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि कुल संख्या का योग बटे संख्याओं का संख्या। तो सभी को पहले योग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको योग के रूप में लिख लेते हैं। तो 0, 1 + 2 + 3 + 3, ठीक है। बारी बारी से सभी को योग के रूप में लिखना है। 4 यानी 1, 2, 3, 4 बार 3 आया था तो 4 बार प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद 4 को 2 बार आया है, अब प्लस 5, ठीक है। बटे का रूप में ये टोटल कितना बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार आया है। तो क्या करना है, 10 से इसमें भागा देना है। अभी टोटल को जोड़ के लिखना है, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 28 बटे का ये 10, ठीक है। इसको अब क्या करना है, काटना है। तो ये कटेगा दोस्तों 14 बेरी में और ये कटेगा 5 बेरी में, ठीक है। अब 5 से भाग करेंगे 14 में तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दशमलव में आ जाएगा, यानी कि 2.8, ठीक है। आप इसे भागा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका आ गया माध्य आ गया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इसका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ माध्यक निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला आप जान चुके हैं, ठीक है, n+1 बटे का 2। तो n का मतलब आप जान गए हैं कि संख्याओं का संख्या लिखना है। तो कितना बार आया है दोस्तों, 10 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 + 1 बटे का ये 2। अब यहाँ जोड़ कर 2 से भागा देना है तो 11 हो जाएगा बटे का ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, इसे भागा देना है। तो 2 से भागा देंगे 11 में तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 × 5 = 10 आएगा, ठीक है, यानी कि 5 भी लग जाएगा। लेकिन पूरा पूरी नहीं कटेगा, शेष इसमें 1 बच जाएगा, जैसा कि आप यहाँ भाग करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 5 भी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यानी कि एक शेष यहाँ बच जाता है, ठीक है। तो हमें आंसर कितना आया, इसका आया है 5 आया है। तो हमें बस इसी संख्या को लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5, काटने के बाद लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 5वां परीक्षण, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 5वां परीक्षण इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो गिन के लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 के स्थान पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका बहुलक निकालना, ठीक है दोस्तों। बहुलक निकालना तो काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, बहुलक लिखेंगे, ठीक है, बहुलक। तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिक बार आया हो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बारंबारता में तो 3 जो है 4 बार आया, मतलब ये 3 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कितना बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसकी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता अधिक है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप संख्या को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करें। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। दोस्तों ये प्रश्न में सत्य और असत्य का चयन करना है, मतलब गलत और सही का चयन करना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न 1 से लेकर 4 तक आप अच्छी प्रकार से सोल्यूशन कर पाए हैं और समझ भी गए हैं। प्रश्न 1 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, माध्य प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है, मतलब माध्य जो है प्रत्येक परीक्षण से बड़ा होता है।
क्या ये लाइन सही कर रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ये लाइन जो है सरासरी क्या है, गलत है, क्योंकि आप देख ही चुके हैं प्रश्न 1 में, अगर माध्य संख्या अगर मान लीजिए 2 3 आता है, ठीक है, तो बहुलक संख्या अधिक आ सकता है या माध्यक भी अधिक आ सकता है। तो ये क्या होगा, ये लाइन गलत है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है क्या, असत्य लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या है, माध्य, दूसरा में है माध्य प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है। तो नहीं दोस्तों, कभी बड़ा भी होता है, कभी छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा में है माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रश्नों बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो हाँ, ये मान बिल्कुल सही है, क्योंकि माध्य जो है माध्यक और बहुलक के बीच के माध्य के बराबर भी हो सकता है, इसलिए तीसरा लाइन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा में है दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि चौथा बताया गया कि दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। बिल्कुल सही होता है, जो संख्या होता है वो बीच का मान के बराबर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 में है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बिल्कुल सही है, माध्य जो प्रश्न दिए रहते हैं माध्य निकालने के लिए, उसी संख्या में से कोई एक संख्या होती है, तो इसलिए प्रश्न 5 इसमें क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ सत्य का निशान लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, बहुलक क्या होती है, संख्या जो दिया होता है उसी संख्या में से कोई एक संख्या जिसके बारे में वार्ता अधिक होती है, तो वो संख्या में ही निहित होती है, इसलिए प्रश्न 6 भी क्या है, सही है। प्रश्न 7वां में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। नहीं, माध्यक हमेशा अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गलत लाइन है, इसलिए आपको यहाँ असत्य का निशान लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 8वां प्रश्न में है आंकड़े 3 4 5, ठीक है, का माध्य 4 है। तो दोस्तों माध्य 4 यहाँ पे जो दिए गए हैं ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए आप पहले ही जान चुके हैं। यहाँ क्या करना है, इन सभी को आपको जोड़ करके क्या कर लेना है, 1 2 3 संख्या है, तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 5 12, तो 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 बिल्कुल माध्य आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न 5 भी आप अच्छी प्रकार से सत्य और असत्य के कथन को समझ चुके हैं, और इसी तरह से प्रश्नावली 4.2 में 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।